पिछली कक्षा में हम कक्षा 11 के लिए कार्बोहाइड्रेट एक जैविक अणु बता चुके हैं। अब दूसरा जैविक अणु या जो जीव की संरचना में भाग लेता है जैविक अणु कहलाता है। दूसरा जो जैविक अणु या यौगिक है जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव और इटीन मीन्स होता है इसेंशियल, मतलब जो जीव के लिए इसेंशियल यानी किसी भी जीव की संरचना किसी भी कोशिका के लिए आवश्यक होता है उसे हम प्रोटीन नाम जानते हैं। सर्वप्रथम मुल्डर ने इसका नाम दिया, बाद में बर्जीलियस ने इसकी संरचना का अध्ययन किया। बर्जीलियस चूंकि इससे जुड़े हुए हैं तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह इनका अनुपात कम होता है, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। तो इस आधार पर क्योंकि ये मूल तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मूल तत्व हैं, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। अगर हम ये बात करें शरीर की कुल संरचना का कुल भाग का 75% भाग प्रोटीन का बना हुआ होता है, या यूं कहें कुल भाग का 75% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है जिसे हम अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल या यूं कह सकते हैं प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है यानी पॉलीमर होता है, या यूं कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की मोनोमर या प्रोटीन की इकाई होती है। दोनों कहा जा सकता है, अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। पूरे संसार में लगभग 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड 300, लेकिन आपके जीव की संरचना में यानी प्रोटीन के निर्माण में लगभग 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 अमीनो एसिड हमको हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। 10 अमीनो एसिड हमको पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि 10 अमीनो एसिड शरीर में संश्लेषण होता है 10 अमीनो एसिड का, और 10 अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल हम खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अमीनो एसिड की संरचना की बात करें तो अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, अमोनियम यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 का से मिलकर के बना हुआ होता है, इसे अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड में केंद्र में कार्बन होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और दूसरी तरफ अमीनो समूह होता है। अगर हम R समूह की बात करें तो R समूह पर कोई यौगिक जुड़ करके प्रोटीन यानी कि R समूह दूसरा उसका अमीनो एसिड का नाम बदल जाता है। बाकी संरचना अमीनो एसिड की इसी प्रकार से होती है कि कार्बन केंद्र में होता है, हाइड्रोजन उसके ऊपर एक तरफ अमीनो समूह, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक समूह होता है। R समूह पर कोई यौगिक या तत्व जुड़ जाता है तो उसके अमीनो एसिड का नाम बदल जाता है। इस आधार पर तमाम अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यदि
दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो इसे हम डाइपेप्टाइड बांड कहते हैं। यानी कि अमीनो एसिड के मिलने से जो बांड बनता है उसे हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। पेप्टाइड बांड जैसा कि हमने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट में दो शुगर आपस में जुड़ते हैं तो एक जल का अणु वियोजित होता है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार से प्रोटीन अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती जाती है और अमीनो एसिड का निर्माण होता जाता है। इसी तरह से अमीनो एसिड का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है और वहीं पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। जब दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो वहां पर पेप्टाइड बांड बनता है। अगर दो अमीनो एसिड मिलते हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। अगर 3 अमीनो एसिड मिलते हैं तो उसे हम ट्राइपेप्टाइड कहते हैं। हाँ, एक जल का अणु यहाँ पर वियोजित होता है, यानी जल का दो यौगिकों यानी दो अमीनो एसिड के मिलने से एक जल का अणु वियोजित होता है, यानी कि जल का अणु निकलता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। इस तरह से अगर हम प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्राथमिक अमीनो एसिड जो एकदम लाइनियर होते हैं, द्वितीयक अमीनो एसिड, तृतीयक अमीनो एसिड और क्वाड्रिलेटरल प्रोटीन की बात करें या यूं कह सकते हैं 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्राथमिक संरचना के, द्वितीयक संरचना के, तृतीयक संरचना के और चतुर्थ संरचना के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्राथमिक संरचना से द्वितीयक संरचना का निर्माण होता है। प्राथमिक संरचना एक लाइनियर फैशन में होती है। द्वितीयक संरचना में 2 प्रकार के हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स मॉडल है, दूसरा बीटा प्लीट मॉडल है। द्वितीयक संरचना से तृतीयक संरचना का निर्माण होता है और तृतीयक संरचना से जटिलता की तरफ बढ़ता जाता है, चतुर्थ संरचना का निर्माण होता है। प्रोटीन की बात करें हम, कार्य की बात करें और शरीर में उपस्थिति की बात करें तो प्रोटीन, पहली बात तो यह है कि शरीर की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो है और कोशिका भी नहीं, कोशिका कला प्रोटीन की ही बनी हुई होती है। वायरसों की जो कैप्सिड लेयर होती है प्रोटीन की बनी हुई होती है। कुछ प्रोटीन स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। यदि ग्लूकोज से मिलते हैं तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यदि फैट से मिलते हैं तो लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये एंजाइम का भी कार्य करते हैं, हमारे शरीर में इम्यून पावर, एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं। आपके शरीर में, हमारे शरीर में रक्त में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन आदि तत्व पाए जाते हैं, ये भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस तरह से यूं कह सकते हैं समरी रूप में, प्रोटीन के बिना किसी जीव की संरचना या कोशिका का निर्माण संभव नहीं है। इस तरह से जैविक अणु, दूसरा जैविक अणु जो आपके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया, प्रोटीन पढ़ाया गया। अगले टर्म में हम फैट या लिपिड के रूप में आगे प्रस्तुत होंगे।